आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। जब एक्सरसाइज आप करते हैं जिससे कि आपका आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है और ये एक्सरसाइज आपको डेली बेसिस पे करनी है। तो इसमें पहली एक्सरसाइज है आपकी पॉइंट देना। आपको पॉइंट देना है, 2 पॉइंट देना है और पहले वाले को दूसरे से मिलाना है। इसको स्टार्टिंग में आपको छोटा कम दूरी पे देना है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अब इसको बड़े और ज़्यादा गैप कर सकते हैं। इसको आपको आराम से निकलना है, स्पीड के साथ करना है। बना देखिए इसको बस पहले वाले से इसको मिलाना है। हर एक डायरेक्शन में आप इसको दे सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो हैंड होता है वो हर एक डायरेक्शन में मूव इजीली हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे सब कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें क्या रहता है कि आप अपनी कॉपी घुमाते हैं, तो ऐसे कॉपी नहीं घुमाना रहता है। अगर इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपकी मूवमेंट रहता है वो इजीली हो जाता है। इसको आपको कॉपी घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपकी जो लाइंस की क्वालिटी भी होती है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये पहली एक्सरसाइज है आपके आर्ट वर्क को इम्प्रूव करने के लिए। अब सेकेंड एक्सरसाइज है ज्योमेट्रिकल शेप। जैसे कि स्क्वायर हो गया आपका, ट्रायंगल हो गया। इस तरीके से आप शेप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, जब भी आप कोई भी शेप बनाते हैं तो आपके माइंड में काफ़ी अच्छे से रहता है, तो आप उसको इजीली बना सकते हैं। आपने दुनिया में मतलब कोई भी ड्राइंग आप बनाते हैं उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वो क्या होती है, शेप में रहती है आपके। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो फूल वगैरह होते हैं वो क्या है, कभी राउंड शेप में होता है। जो आपकी नोज़ रहती है वो किस एंगल में रहती है, ट्रायंगल में रहती है। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम ड्रॉ जिस तरीके से कोई भी ड्राइंग जिस शेप में रहती है वो हम उसको इजीली बना सकते हैं। आपको एक चीज़ भी ध्यान देना है कि किस तरह से वो राउंड आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसको ध्यान देना है कि वो सही जिस तरीके से आप बनाना चाह रहे हैं उस तरीके से बन रहा है या नहीं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना रहता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना रहता है कि आप इसको यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे बना रहे हैं तो यहाँ पे ये राउंड है। इस तरीके से आप ज्योमेट्रिकल शेप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम इसको क्यों करना ज़रूरी है, आपको मैंने बताया कि दुनिया में कोई ना कोई किसी न किसी शेप में रहती है। जैसे कि फूल होता है, आपने देखा होगा एक तो राउंड होता है। अगर आप राउंड इजीली बना लेंगे तो फूल भी इजीली बना लेंगे। जैसे कि इस तरीके से अब ऐसे कि इस तरीके से आप ओलिव शेप बनाएंगे तो आप इस तरीके का फूल बना सकते हैं। देखा आपने, तो हर एक चीज़ क्या रहती है आपकी ज्योमेट्रिकल शेप में रहती है मोस्टली चीज़, और जो आपकी ड्राइंग को काफ़ी सिंपली बनाती है। अब देखिए इससे आपका हाउस भी बन जाएगा। इसमें कुछ अलग कोई भी टेक्निक अलग नहीं है, सिर्फ जो ज्योमेट्रिकल शेप है। जो देखिए स्क्वायर हो गया आपका, ये ट्रायंगल हो गया। इस तरीके से आप हेल्प करती है आपको जो ज्योमेट्रिकल शेप आपकी ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए। तीसरी एक्सरसाइज है कि आपके पास आसपास जो भी आपको चीज़ दिख रही है उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसको आप स्टार्टिंग में तो आपकी स्पीड स्लो रहेगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड क्या रह जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो आपको जो भी आपके आसपास है आपको उसको ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। उसमें आप देख सकते हैं अभी जो ज्योमेट्रिकल का भी हमने सीखा एक्सरसाइज का वो यहाँ पर भी यूज हो रहा है। अब ज्योमेट्रिकल का यहाँ भी यूज रहेगा। किस तरीके का है, राउंड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको राउंड बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ज्योमेट्रिकल का यूज होता है ड्राइंग को सिंप्लीफाई बनाने के लिए। लोग कोई भी चीज़ कितनी इजीली बन जाती है इसमें।
इसको देखिए आप। इसमें क्या है, सिलेंडर का जैसा शेप है थोड़ा सा। जो भी आपकी चीज़ आसपास है आप इसको ड्रॉ करना है। और आप ये भी ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले सिंपल ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना है। आप ऐसा नहीं आप स्टार्टिंग में ही टफ ऑब्जेक्ट ले लें। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप टफ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आपको सिंपल ही लेना है। नहीं तो आप स्टार्टिंग में टफ ले लेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी लो हो जाएगा। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम सिंपल ऑब्जेक्ट लें, जिससे हम इजीली ड्रॉ कर सकें। आपने देखा कि अभी हम छोटी शीट पे प्रैक्टिस कर रहे थे एक्सरसाइज की, बट ये क्या है, बड़ी शीट है, जिससे क्या रहता है कि आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है किसी भी चीज़ को फ्रीली ड्रॉ करने के लिए। और आप में पेंसिल आप इस तरीके से देखिए, इसकी निब बड़ी रहती है और आपको इसमें सिर्फ आपका हैंड मूव नहीं रहता है, पूरा जो आपका शोल्डर होता है वो मूव होता है। इसको हम लोग ओवरहेड ग्रिप एक्सरसाइज बोलते हैं, जिससे कि आप फ्रीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप इसको सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई शेप ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन्स खींच सकते हैं। बट आपको ये नहीं कि रैंडमली कहीं भी जा रहे हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जिस दिशा में आप ले जाना चाहते हो उस दिशा में जाएं, सीधे फ्री। जिससे क्या होता है, आपकी लाइन की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। हर एक एंगल में आपको लाइन्स खींचनी है। अब इस पेंसिल का आपको जो यूज़ रहता है वो इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग ट्राइपॉड बोलते हैं, और इस तरीके से आप पकड़ते हैं जिसको हम लोग ओवरहेड ग्रिप बोलते हैं। अब इस तरीके से देखिए कितनी ईजिली लाइन्स कितनी क्वालिटी से अच्छे से आ रही है। हर एक एंगल में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसको। अब इसमें लाइन्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई भी ड्रॉ स्केच करते हैं उस तरीके से इसको जितने बड़ा काफ़ी स्पेस स्केच आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओवरहेड का यूज आप लोग काफ़ी एज आर्टिस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें आपको आप जो ड्राइंग होती है उसको आप डिटेलिंग को इग्नोर करते हैं। जब इस तरीके से आप पेंसिल पकड़ते हैं तो अब इसमें आप लोग डिटेल नहीं दे सकते हैं। आप इसमें सिर्फ जो आर्ट वर्क की आउटलाइन है वो सिर्फ आपको बना सकते हैं। तो यह काफ़ी हेल्प करती है हमारी डिटेलिंग को इग्नोर करने में और किसी भी आर्ट वर्क की आउटलाइन देने के लिए। इसलिए हम इस तरीके पहले हमें इस पर पेंसिल पे कंट्रोल आना चाहिए। अब इस तरीके से राउंड दे सकते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप बना सकते हैं, लाइन। इस पेंसिल का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि जिससे कि हमें काफ़ी स्पेस मिल जाए, जैसे कि मैंने बताया आपको, और आप डिटेलिंग को इग्नोर करते हैं। एज आ बिगिनर आपको डिटेलिंग इग्नोर करना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे ये जो आपकी बेसिक ड्राइंग है वो सही बन सके। तो जो ओवरहेड ग्रिप हमें वो काफ़ी हेल्प करती है डिटेल को इग्नोर करने में और अपने आर्टवर्क को सही से बनाने में। और जो आर्टवर्क की पहले आउटलाइन ड्रॉ करने में काफ़ी हेल्प करती है, डिटेलिंग इग्नोर में काफ़ी हेल्प करती है, जिससे कि आप सिर्फ आपका हैंड ही मूव नहीं होता, रिस्ट ही मूव नहीं होती, पूरा हैंड मूव होता है। इस तरीके से हम इसको पेंसिल को पकड़ते हैं और इसकी निब बड़ी होती है। इसका एक फ़ायदा और है कि आपके जैसे देखिए, आप इस तरीके से पेंसिल पकड़ते हैं तो इस तरीके से आप फिल करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसकी निब बड़ी होती है तो अब इस तरीके से देखिए कितनी ईजिली फिल करने में भी ईजिली, इस तरीके से देखिए कितनी ईजिली फिल हो जा रहा है।
अगर आप इस तरीके से इसको फिल करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ओवरहेड ग्रिप, इसको बोलते हैं ओवरहेड ग्रिप, और जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं ट्राइपॉड। तो अब इस तरीके से बड़ी शीट्स पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात करेंगे स्केच बुक। एज ए आर्टिस्ट आपके पास स्केच बुक होना काफ़ी ज़रूरी रहता है, जिससे कि आपकी जो ड्राइंग रहती हैं वो उसमें बनी रहती हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, बट इसमें सारे आपकी स्केच बनी हुई है। आपकी जो भी एक नोटबुक रहती है तो उससे ये रहता है कि आपकी जितनी भी स्केच रहती हैं वो एक नोटबुक में रहती हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पेपर में बनी हुई है। और इसमें ज़्यादा आपको ये चीज़ ध्यान नहीं रखना रहता है, स्केच में काफ़ी अच्छा बन रहा है लेकिन बस उस जो आप बना रहे हैं उसका फील आना चाहिए। और स्टार्टिंग में आप सिंपल ऑब्जेक्ट लें जिससे कि आप इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हैं। और देख सकते हैं ये भी स्केच बुक है, इसमें ज़्यादा नहीं बनी है बट इस तरीके से आप स्केच बुक बना सकते हैं। इसमें मेरी सारी स्केच बुक है। एज ए आर्टिस्ट आपको ये स्केच बुक रखना काफ़ी ज़रूरी रहता है, जैसे कि आप अपनी सारी स्केच जो भी ड्रॉ करते हैं उसको उस स्केच बुक में बनी रहें। और स्केच में नहीं कि आपको ज़्यादा टाइम रहता है, स्केच में आप कम ही टाइम में आप ड्रॉ करते हैं जिससे कि जो आप चीज़ बनाते हैं उसका फील आ सके। तो ये सारी एक्सरसाइज थी आपकी, डेली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ड्राइंग काफ़ी इम्प्रूव होगी और आप एक सही डायरेक्शन में आप आर्ट की जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो थैंक